हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल है। मैं बीएड पूजा प्री स्कूल टीचिंग। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने एनसीईआरटी क्लास 7 का हिस्ट्री सब्जेक्ट का चोल प्रशासन पार्ट का कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आई हूँ, जो कि हर तरह के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। सो फ्रेंड्स, अभी जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसी को मैं ध्यान में रख के क्लास 7 का चैप्टर 2 का इस पूरे पाठ का सारांश मैं पढ़कर उसका निचोड़ आप लोगों के सामने लाई हूँ। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि हमारे सीटेट एग्ज़ाम में जो भी है एसएसटी में हिस्ट्री में कहीं से कहीं भी किताब का सारांश को कहीं से कहीं उठा के दे देता है। सो चलिए कंटिन्यू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पे पहली बार विजिट किए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो चलिए कंटिन्यू करते हैं। ये चोल प्रशासन है, यानी कि चोल प्रशासन के काल में ऐसा कर जो जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। यानी कि ऐसा कौन सा कर था जो जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था? उस कर का नाम था वेटी। सेकेंड पॉइंट है, किसानों की बस्तियों को चोल प्रशासन काल में क्या कहा जाता था? किसानों की बस्तियां ऊर कहलाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है, चोल प्रशासन काल में गांव के समूह को क्या कहा जाता था? तो नाडु कहा जाता था। इस वीडियो को आप लोग ज़रूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही पूरे बुक को पढ़ के उसकी समरी का निचोड़ मैं आप लोगों के सामने ली हूँ। इसलिए आप लोगों को ये टॉपिक वाइज बहुत कम ही कहीं देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। और सीटेट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। अगला है भूमि के प्रकार, यानी कि चोल प्रशासन काल में भूमि के प्रकार कैसे थे या कितने प्रकार के भूमि थे। गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को क्या कहा जाता था? वेलन व गाई। यानी कि जो ब्राह्मण नहीं थे ऐसे किसान जो कि स्वामी थे, यानी कि जिनके पास भूमि ज़्यादा थी, वैसे लोगों की भूमि को वेलन व गाई कहा जाता था। गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि वेलन व गाई कहलाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि ब्रह्मदेय कहलाती थी। यानी कि ब्राह्मणों को राजा लोग जो खुश होकर कोई उपहार देते थे तो उनको दी गई भूमि ब्रह्मदेय कहलाती थी। नेक्स्ट टॉपिक है, किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए जो भूमि दी गई थी वो शाला भोग कहलाती थी। यानी कि किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि वो शाला भोग कहलाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि उसको कहा जाता था शाला भोग। यानी कि किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि को शाला भोग कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, मंदिर को उपहार में दी गई भूमि, यानी कि मंदिर को जो उपहार में दी जाती थी भूमि वो देवदान या तिरुन्नम मटकनी कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि क्या कहलाती थी? तो पलची चंदम। नाम भी बड़ा अजीब अजीब है, याद करने में आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा होगा, लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से और बारीकी से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। एक बार फिर से चलिए हम लोग देखते हैं। जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि पलिचंदम कहलाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है, एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और विलाल प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे, कौन सा समूह था? उसे क्या कहा जाता था? पुलाया। यानी कि एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और विलाल प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे, यानी कि पुलाया कहलाता था। नेक्स्ट है, चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। यानी कि उस टाइम जो कांस्य की प्रतिमाएं मूर्तियां बनती थी तो वो संसार की सबसे उत्कृष्ट, यानी कि सबसे अच्छी मूर्ति और सबसे उत्कृष्ट मूर्ति में उनकी गिनती की जाती थी। किस काल की? चोल काल की मूर्तियां जो हैं कांस्य प्रतिमाएं में सबसे अग्रणी थी, यानी कि उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में इनकी गिनती की जाती थी। नेक्स्ट है पॉइंट, त्रिपक्षीय संघर्ष। चोल प्रशासन काल में त्रिपक्षीय संघर्ष किनके बीच हुआ था? तो गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। अब चलिए हम देखते हैं अगला पॉइंट। एक तरफ हमने राजशाही लिखा है, यानी कि उस टाइम राजाओं का जो शासन था
और जिस क्षेत्र में उस टाइम राजाओं का शासन था उस क्षेत्र का आधुनिक नाम आज के समय में क्या है, एक साइड हमने उसका लिखा है। तो ये देखिए, चोल प्रशासन काल में गुर्जर प्रतिहार का जो क्षेत्र था वो वर्तमान में गुजरात और पश्चिम मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और जो पाल वंशों का जो क्षेत्र था पाल राजाओं का, वो वर्तमान में बंगाल और बिहार के नाम से जाना जाता है। उत्कल जो राजशाही क्षेत्र था वो वर्तमान में उड़ीसा के नाम से जाना जाता है। और पूर्वी चालुक्य का क्षेत्र आंध्र प्रदेश के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रकूटों का क्षेत्र महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक के नाम से जाना जाता है। चोल को वर्तमान में तमिलनाडु प्रांत के नाम से जाना जाता है। चेर राजाओं का शासन जहाँ पे था वो वर्तमान में केरल राज्य के नाम से जाना जाता है। और लास्ट है हमारा पांड्य राजशाही शासन जहाँ पे था उसे दक्षिणी तमिलनाडु कहा जाता है। आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा होगा तो इसी तरीके का वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल पे कंटिन्यू बने रहिएगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बहुत ही आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। फिलहाल सी-टेट का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसी को मैं ध्यान में रखते हुए उसका निचोड़ वीडियो मैं आप लोगों के सामने लाई हूँ। सो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय फ्रेंड्स, वीडियो फुल वॉच करने के लिए थैंक यू।